तो चलिए आज मैं आपको श्री कृष्ण की रहस्यमय बांसुरी के बारे में बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि झांझ, मंजीरा, ढप, ढोल, मृदंग और एक तार और नगाड़ा में सबसे ज़्यादा प्रिय बांस की बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसे वही वेणु और मुरली भी कहते हैं। पहला नंबर है, क्या आप जानते हैं कि धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला था और वो श्री कृष्ण को बांसुरी देते हैं तो वे उस बांसुरी पर पहली बार मधुर धुन छोड़े थे, जिसे वो बंसी बेचने वाला भी मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं, जिसे हम सब मुरलीधर कहते हैं। दूसरा नंबर है, श्री कृष्ण की बांसुरी पर पूरे गोकुल वाले और उनकी सारी गोपियाँ भी बेसुध जाती थी। तीसरा नंबर, जब श्री कृष्ण ने पहली बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगने लगा कि ये बांसुरी की धुन इन्होंने जन्मों जन्म से सीख रखी है। श्री कृष्ण की बांसुरी में इतने अच्छे धुन थे कि सब लोग उसमें खो गए थे और श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। चौथा नंबर है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल कृष्ण को देखने गए थे तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डी को घिसकर एक सुंदर मनोहर बांसुरी का भी निर्माण किया था। और जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट में वही बांसुरी प्रदान में दिया और आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखने लगे। पांचवा है, श्री कृष्ण ने जब राधा जी और गोपियों को छोड़कर जाने लगे तब उसी रात महारास हुआ और उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई कि गोपियाँ बेसुध हो गई। और कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा जी को वह बांसुरी भेंट में दी और राधा जी ने भी निशानी के तौर पर उन्होंने आंगन में गिरा मोर पंख को उनके सिर पर बांध दिया। छठा है, बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यताएं हैं कि जब बांसुरी को हम हाथ में लेकर हिलाते हैं तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती है और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रभाव का भी प्रवेश होता है, जो हमें कम पता है इन सब चीज़ों के लिए। सातवां नंबर, क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सारी गाय भी लौटकर आ जाती थी, जो इधर उधर होती थी वो सारी वापस आ जाती थी। आठवां नंबर, क्या आप राधा कुंड के बारे में जानते हैं? राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अधीर वन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी सारे तंग आ चुके थे। इस कारण से श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है और आपको गोवंश का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड भी कहते हैं। अगर आपको मेरी बात और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को फॉलो करें। ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने और लेकर आती रहूँगी।